पत्रिका मोड़ दी इसको। हाँ ऐसे मोड़। एक ही इनको ले लेंगे। सभी खड़े जाते तो हाँ अब दुकान अब खड़े बैठो आपको बैठो। अनवर हाँ सर आ जा एक मिनट खोल रखना मैडम कैम ये मोबाइल मंगीलाल जी अभी सामने देखो भैया काम देखो मेरे नंबर पे नरेंद्र जी इधर आओ थोड़ा सा पास में आ जाओ ना भैया थोड़ा सा और पास में ले जाओ नरेंद्र जाओ ना आ जाओ और नरेंद्र साहब आ जाओ सभी आ जाओ सभी साथी आ जाओ संपत जी आप भी आ जाओ सामने देखो स्टार्ट कर दो ठीक है चालू करेंगे जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करें। शुरू करिए हाँ शुरू करें। राजस्थान के सभी पत्रकार बंधुओं का सभी मीडिया के बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस गरीब परिवार के बुलावे पर आप यहाँ आए और जनता के सामने सरकार के झूठ को खोलने के लिए आपने अपना समय दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐड ये दिया है और तकरीबन सभी अखबारों में ये ऐड है, लोकल अखबारों में भी है और ज़िला लेवल के या राष्ट्र लेवल के स्टेट लेवल के अखबार जितने भी हैं लगभग सभी अखबारों में मैं इस खबर की पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार पे आक्षेप लगाता हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है, झूठ भी सफ़ेद झूठ बोला है, झूठ भी सफ़ेद झूठ बोला है। दूसरा, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, ये बिल्कुल झूठ है। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ट्वीट किया, बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इसके साथ ही अशोक जी ने अन्य अखबारों में भी ये जो दिया है, जो कहा वो किया। हम कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आप पूछेंगे कैसे? 2013 के चुनावों में राजस्थान सरकार ने, जो वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है, उसने ये वादा किया था कि हम राजस्थान के संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं दिया था कि हम ये नियम लाएंगे, ये नियम नहीं लाएंगे, इस आधार पे करेंगे, किस आधार पे करेंगे। सरकार ने स्पष्ट रूप से एक ही बात कही थी कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। सरकार से तकरीबन 4 या 5 महीने सरकार बनने के बाद वार्ताएं चलती रही, बातचीत चलती रही। जब सरकार ने इस बात को नहीं माना तो सभी संगठनों ने अपने अपने स्तर पर सरकार के सामने अपना आंदोलन या एजिटेशन, जो भी रूपरेखा थी वो की। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से ये आंदोलन काफ़ी उग्र हुआ और आपके प्रेस के साथियों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया। इसके लिए हम धन्यवाद पुनः ज्ञापित करते हैं। सरकार ने 31 दिसंबर को संविदा कर्मियों से एक वादा किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से एक शब्द थे जो मैं आपको अक्सर से सुनाता हूँ
उन्होंने कहा था कि मैं आपको नियमित करूंगा, यदि मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये उनके शब्द थे। हमें अफसोस है 1 साल तक उन्होंने विभाग के प्रस्ताव, वित्त विभाग की कार्यवाही के नाम पर संविदा कर्मियों को लटकाए रखा। और जब जो बाहर निकल के आया वो ये था कि संविदा कर्मी को जो मिला हुआ था उससे भी गया गुजरा ये रूल लेकर के आए। इससे पहले अच्छा तो ये था कि कुछ नहीं लेके आते, विड्रॉ करते थे अपने वादे को कि हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, हम सॉरी बोलते हैं। इतने में ठीक होता, हम विरोध नहीं करते कि ठीक है सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने सफ़ेद झूठ बोला है, इसके लिए हम माफ़ नहीं कर सकते। हम राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री या अधिकारीगण सबसे एक सवाल पूछते हैं कि जो नियम आप लेके आए हैं उन नियमों के किस बिंदु के अंतर्गत आपने नियमित कर दिया, जो आप ये इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट 5-5 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने ऐसी कौन सी बात कर दी, कौन सी सैलरी इनके बढ़ा दी, इनका मानदेय किया है या वेतन किया है, इनको पीएल दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, इनको कब से आप नियमित कर रहे हैं और नियमितीकरण का लेटर कब दे रहे हैं? आपने ये कहा हमने कर दिया, ये तो कहा ना। अगर कर दिया तो आपका नियमितीकरण का लेटर कहाँ है? दूसरी बात, आपने हायरिंग रूल्स में बिंदु नंबर 20 में जो दिया है स्क्रीनिंग, उस स्क्रीनिंग के हिसाब से इन लोगों के ऊपर पहले तलवार नहीं थी। 30 साल से, 32 साल से, 25 साल से, 8 साल से, 10 साल से ये लोग काम कर रहे थे और किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि इनको हटा दे। अब आपने इस हायरिंग रूल में सरकार को, अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया कि इनको 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद हटाया जा सकता है। ये अधिकार दे दिया आपने, तो ये आपके लिए ठीक कहाँ से है? राजस्थान में 1,10,279 संविदा कार्मिक बताए गए। यह सरकार का दूसरा सबसे सफेद झूठ है। 20,000 जो पद सरकार ने सृजित किए हैं अतिरिक्त, वो तो ये करेंगे, भर्ती करेंगे, उनको भी इन्होंने ये कहा है कि हमने नियमित कर दिया, किसी को भर्ती किया ही नहीं, अब आपने आदमी को लगाया ही नहीं और कहा कि हमने नियमित कर दिया। 5 साल बाद अगर सरकार कोई दूसरी आती है और वो नियमित करती है, इसमें अशोक गहलोत जी का कौन सा योगदान होगा साहब? अशोक गहलोत जी इसमें क्या करेंगे कि 5 साल बाद, और इसमें ठोस ऐसी कौन सी बात है कि ये नियमित करेंगे ही? नियमित पद सृजित होने पर, जब नियमित पद सृजित ही नहीं करेगी अगली सरकार, जरूरी थोड़ी है कि ये इस सरकार की बात अगली सरकार माने। और इसमें इस पर नीचे जो स्पष्ट रूप से बिंदु दिया है कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश इसमें मान्य होंगे। अगले साल सरकार अगर बदल जाए और वित्त सचिव बदल जाए, कार्मिक सचिव बदल जाए, तो वो अपने नियम लगाएंगे या इनके नियम मानेंगे? पिछली सरकार के जो नियम थे इन्होंने बदले कि नहीं बदले? विद्यालय सहायक जो भर्ती थी, इसके नियम इन्होंने बदले, उस भर्ती को लिफ्ट कर दिया। जो 40,000 की थी, 32,000 की थी और शिक्षा कर्मियों की भर्ती थी, उसको लिफ्ट किया है। तो अगली सरकार क्यों नहीं करेगी? इसलिए इन लोगों के गले पर जो सर पे जो बोझ था सरकार ने वो तो रखा ही, गले पर छुरी हो रखी है। ये नियम संविदा कर्मियों के लिए कब्रगाह है, चिता है, जिसमें संविदा कर्मी न तो जलेगा और न ही जिंदा बचेगा। इन संविदा कर्मियों को 90,279 को सरकार ने जिंदा दफन कर दिया है और हम सरकार को चेताते हैं आपकी माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, कि सरकार ने यदि तुरंत कोई एक्शन नहीं किया तो राहुल गांधी जी की यात्रा का 1 लाख लोग मिलकर के विरोध करेंगे। इसके साथ ही सरदार सर का चुनाव है, हमसे हारे या जीते पता नहीं चलता है, ये हमारे बस में है या नहीं है पता नहीं चलता है,
लेकिन हम वहां पर कांग्रेस का विरोध करेंगे। हमारे बस में जहां तक आएगी, या तो सरकार माने, सरकार नहीं मानती है तो हमारे 500 आदमी होंगे, 1000 होंगे, 800 होंगे, 700 होंगे, 5000 होंगे, 20,000 होंगे, 50,000 होंगे, हम कह नहीं सकते। लेकिन हम हमारे हर एक आदमी के पास, हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाके, हर घड़ी में जाके इनके स्टार प्रचारकों से ज़्यादा हमारे स्टार प्रचारक भेजेंगे और सरकार के विरोध में हम बताएंगे कि हमारे गले पर कैसे सरकार ने छुरी रखी। हम बड़ी रैली करने जा रहे हैं चुनाव से पहले और राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले, दिनांक 24 नवंबर 2022 को राजधानी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के समस्त संविदा कार्मिक भाग लेंगे। अब न तो अल्पसंख्यक मामला विभाग का कोई अलग कैडर है, न चिकित्सा विभाग का अलग कोई कैडर है, परिवार कल्याण चिकित्सा इनका, न नरेगा का, पंचायती राज विभाग का अलग कैडर है और न शिक्षा विभाग का कोई अलग कैडर है। सभी कैडर एक हैं, सभी एक हैं संविदा कार्मिक नाम से, चाहे वो डॉक्टर है और चाहे वो चपरासी है। हम अपनी लड़ाई को अब तेज करने जा रहे हैं और ये कहा भी जाता है कि जब लड़ाई होती है, दुश्मनी होती है, उसमें किसके कहाँ लगती है देखा नहीं जाता है। नुकसान हमारा भी हो सकता है, नौकरी हमारी भी जा सकती है, लठ हमारे भी पड़ सकते हैं, जेल हमें भी हो सकती है, लेकिन हम अब इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। न हम लाठी से डरेंगे, न गोली से डरेंगे, और हाँ, अब भूख भी नहीं मरेंगे, कुछ खा के लड़ेंगे। हमने अनशन किया, सरकार ने हमारा जो तप था, तपस्या थी, उसको भंग किया वादा करके, और आज उससे मुकर गई। सरकार को ये भुगतना पड़ेगा, ये इस बात की हम सरकार को गारंटी देते हैं। हम सरकार को एक बात और चेताते हैं कि 2023 नजदीक है और हम किसी पार्टी से मिले हुए भी नहीं हैं, लेकिन जिसने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हम उसकी खाट खड़ी करके रख देंगे। ये याद रखना सरकार, और ये कि ये शब्द आप इसमें कटिंग नहीं करें, ये कि ये शब्द रखें, हम सरकार की खाट खड़ी रख देंगे। हमारे 90,000 लोग हैं और 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में कितने हिस्से आते हैं? हम एक एक घर में भेजेंगे, एक एक आदमी के पास भेजेंगे। हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भूल जाएंगे। हो सकता है मैं कांग्रेस का ही आदमी हूँ, हर आदमी की पार्टी होती है, लेकिन अब हम भूल जाएंगे कि हम किस पार्टी के लिए काम के वोटर हैं। हम इतना याद रखेंगे कि हम संविदा कर्मी हैं और हमारा पेट खाली है, और भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में पेट भरो यात्रा शुरू की जा रही है। राहुल गांधी की हमारे राहुल गांधी से कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी भले आदमी है, लेकिन उनको जो आदमी बरगला रहा है, अंधेरे में रख रहा है, अशोक गहलोत जी, स्पष्ट रूप से नाम ले रहे हैं, गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी। ये दो आदमी हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के सुनहरे भविष्य पर एक कलंक लगा दिया है, उनसे झूठ बुलवा के। मैंने नहीं सुना था कभी कि राहुल गांधी ने कोई झूठा ट्वीट किया है। ये झूठा ट्वीट राहुल गांधी से करवाया है। कितनी बुरी बात है, इतने भले आदमी से गांधी नाम का अनुसरण करने वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के, जिनके बारे में कभी लिखा हुआ जाता था कि ये झूठ नहीं बोलते। अरे सफेद झूठ बोला है आपने। महात्मा गांधी ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं होगा, एक दो बार बोला तो उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने झूठ बोले, लेकिन आप तो सफेद झूठ बोल करके उसको प्रचारित भी कर रहे हो। राजस्थान सरकार को चेता देते हैं, और ये चेतावनी धमकी नहीं है, सरकार ने पहले भी देख लिया है, आगे भी देख लें। ठेके पे लगे हुए कर्मचारी हैं, उनका तो हाल खराब ही है भाई, उनके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसमें हमारे जो 90,279 लोग हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। आगे की बात आगे देखेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछें। सर, आपके साथ ही CHA का भी चल रहा है, तो वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या हम लोगों का भी आप लोग साथ दोगे, वो भी आपके साथ आना चाह रहे हैं। नहीं। देखिए, ये फिर जो आंदोलन है ना, वो अपनी दिशा भटक जाएगी, और हम अपने 90,279 लोगों तक ही सीमित हैं। फिर तो बहुत सारे लोग हैं,
है ना, बहुत सारे लोग हैं, सबकी बातें नहीं हो सकती। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम शमशेर बालू खां है और आप जैसे साथियों ने गांधी, राजस्थान का गांधी लक़ब दे रखा है। राजस्थान का गांधी तो वर्तमान में एक ही है। मैं हूँ गांधी राजस्थान का। अब गांधी गांधी की लड़ाई। शमशेर बालू खां, ठाकुर शमशेर बालू। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 2008-9 में संविदा पे इन्होंने विपत्ति निकाल के भर्ती कर लिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज चेंज करते गए, ठेका कर्मी, एजेंसी कर्मी, और आज ये हालत कर दी कि आज वो प्लेसमेंट एजेंसी कर्मी हो गए, संविदा कर्मी कहलाती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 90,279 लोगों की बात। जो सरकार ने नियमितीकरण की बात करी है उसकी बात कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न और सरकार ने बात कर रहे हैं इसमें हम लोग, मैं नरेगा में ही हूँ, महात्मा गांधी नरेगा स्कूल में ही हूँ। अभी हमारी इसमें पोस्ट भी दी, हम लोग एमटेक एमसी क्वालिफाइड है, ऐसे हमें काम कर रहे हैं। अभी हमारी पोस्ट का नाम बदला। प्रेस के कोई सवाल है तो, प्रेस के कोई सवाल है साथियों के? आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछो। सर सरदार बताओ मुझे, आपकी जो रूल्स आए हैं उस रूल्स में बेसिक ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से संविदा कर्मियों को समस्या है? दूसरी बात ये कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि आपकी पुरानी सर्विस जो है उसका खत्म कर दिया गया। दोनों को लेकर के आपका जो आंदोलन की बात करी जा रही है उसमें आगे क्या रणनीति रहेगी, सरकार से क्या डिमांड करते हैं, बेसिकली बिंदु बताएं। देखिए, इन रूल्स में जो नुकसान हुआ है, इन रूल्स में जो नुकसान हुआ है वो स्पष्ट रूप से, एक तो ये हुआ कि सभी संविदा कार्मिकों का अनुभव शून्य कर दिया गया। जो नुकसान हुआ है वो पहला ये है कि सबका अनुभव शून्य है। जिसने 30 साल सर्विस की, जिसने 8 साल सर्विस की, जिसने 5 साल सर्विस की या कितने भी साल की, वो आज से नया संविदा कार्मिक काउंट किया जाएगा और 5 साल बाद स्क्रीनिंग करके उसके लिए नियमित पद बनाया जाएगा। नहीं कि बनाया जाता है, बनाया जाएगा। इसके साथ ही सबकी CL 15 के बजाय 12 कर दी। ग्रेड पे कहीं निर्धारित नहीं है, ग्रेड पे निर्धारित नहीं है। ग्रेड पे का जो वेतन दिया जाता है उसका 50% तय किया है। आप देखेंगे कि 10,400 रुपये राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षाकर्मी और पंचायत सहायक के लिए किया है, और मेडिकल में भी ये किया है। आप इस पे 5% जोड़ेंगे ना तो जो 9 साल पे दे रहे हैं ना उसमें से 51 रुपये कम कर रहे हैं। जो 9 साल पे इनको मिलेगा ना उसमें 51 रुपये कम होंगे, यानी 51 रुपये अधिक होने चाहिए ना 9 साल बाद, उसमें भी 51 रुपये कम करके देंगे, जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है। तो अब आपकी डिमांड क्या है, मतलब बेसिकली क्या चाह रहे हैं? हमारी डिमांड है कि नियमितीकरण। आपने जो सवाल किया ना, संविदा रूल तो बनाए, एक जगह बोल रहे हो भैया, आप बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं मेरे लिए, माइक के सामने बोल रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो, आप बोल दो, आप बोल रहे हो। हमारी एक डिमांड है नियमितीकरण, और सरकार यदि संविदा रूल्स लाती है तो इन रूल्स में अनुभव को काउंट करते हुए अभी अगर स्क्रीनिंग करवाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव को अगर सरकार काउंट करे और अभी स्क्रीनिंग कर दे, हमें कोई नियमित पद सृजित कर दो, नियमित पद सृजित करके अनुभव काउंट करते हुए अभी अगर स्क्रीनिंग करती है हम सरकार का स्वागत करेंगे। चाहे भले 2 साल बाद उनको प्रमाणित किया जाए। नहीं, 2 साल प्रोबेशन रखते हैं तो रखते, प्रोबेशन की हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेतनमान को लेकर के विसंगति है, मानदेय नहीं चाहिए हमें। तो वेतनमान को लेकर जो विसंगति है कि हायर वेतन और लोअर वेतन की जो बात है उसमें उसको लेकर नहीं, पदों में कुछ किया है पदों में, लेकिन उसको हम जनरली ठीक करवा लेंगे। योग्यता के आधार पे और अनुभव के आधार पे व्यक्तियों को उनका परिलाभ देंगे। शुभ नाम बता दीजिए। शमशेर बालू खां गांधी। लो भैया 4 शॉट ले लो। 4 शॉट ले लो फटाफट। जी, मैं वैसे सेकंड ग्रेड टीचर हूँ और अभी संविदा कार्मिकों के लिए संरक्षक, संयुक्त संघर्ष समिति, बहुत बढ़िया संविदा संयुक्त संघर्ष समिति संरक्षक।
लो भैया भाई अरे विकास जी, ये वापस मेरे को हाँ बताओ ना विकास आप जो पूछ रहे थे बताओ आपने भी पूछा ना कि संविदा से आपको क्या दिक्कत है। जो गलती हमने नहीं मतलब रूल्स में जो कमी है, आपने पूछा जो हमने 10-15 साल पहले जो गलती करी ना, संविदा बॉन्ड भर के हमने अनुबंध किया था और सरकार हमसे आज 15-20 साल बाद वापस से वही अनुबंध करवाने जा रही है। वो अडॉप्ट के नाम पे हमसे वापस से वही अनुबंध करवाने जा रही है। उसमें चाहे हमें मानदेय में कुछ बढ़ोतरी दे या नहीं दे, इसलिए क्या है कि हम दोबारा अनुबंध नहीं करेंगे। वो अनुबंध करके हमारे साथ 5 साल का स्कैनिंग का एक गेम खेल रही है कि हम शांत हो जाएंगे, चुनाव आ रहे हैं इसलिए। लेकिन ये गलत फहमी है सरकार की कि हम उस अनुबंध को दोबारा करेंगे। हम एक बार गलती कर चुके हैं जब हम जवान थे, और अब इस स्थिति में आ सके हैं कि सबकी है ना उम्र कम से कम ओवरेज हो चुके हैं, 40 के करीब लोग आ चुके हैं यहाँ पर एज में। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो हम दोबारा अनुबंध करेंगे भी नहीं। और सरकार अगर हमें नियमित नहीं करेगी तो हम ये प्रक्रिया ला रही है इसमें हम जाएंगे भी नहीं। इसका बहिष्कार करेंगे, चाहे हमें रिजाइन करना पड़े, चाहे सरकार जहाँ हमें रख रही है वहाँ रखे। ये किसान कानून में काला नियम बोल रहे थे, हमारे लिए भी काला नियम है ये। आ जाओ सभी, आ जाओ ना सभी साथी, आ जाओ चेतन जी, आ जाओ। ये कौन बना रहा है? ये कौन बना रही है? अमीर नाम की चीज है। कोई बात नहीं। अरे शमशेर जी ये बताओ, बहुत शॉर्ट में बताओ क्या मांगे और किस प्रकार विरोध जताएंगे आप लोग? हमारी मांग एक है, सीएम साहब ने 31/12 को हमसे जो वादा किया कि मैं नियमित करूंगा, उस बात पे हम अड़िग हैं। सीएम साहब को हमें नियमित करना है। अब जो रूल्स लाए हैं उनके आधार पे अब कहीं दूर दूर तक ये संभावना नहीं है कि संविदा कार्मिक नियमित होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन संविदा रूल्स के अंतर्गत सरकार नियमित करना चाहती है तो पहले का अनुभव काउंट करते हुए योग्यता और अनुभव के आधार पर स्क्रीनिंग अभी करवा दें। ये नियम का हम स्वागत करेंगे। किस प्रकार विरोध करेंगे आप? विरोध में सबसे पहले हम 24 तारीख को रैली करने जा रहे हैं सभी संविदा कार्मिकों की जयपुर में। इसके बाद हम सरदार सर चुनाव में अपने स्टार प्रचारक भेज करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और राहुल गांधी जी की यात्रा, उसमें हम हर प्रकार से उनका विरोध करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्रकार से। जैसे बस थैंक यू। इसके यार मोबाइल पूछें तो आप अरे